बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आइए प्यारे साथ संगत जी, ये बीबी नीलम राणा अपने मन के भाव आपके सामने साझी करेंगे, तो आइए सुनते हैं। तन तन सो जननी जिनि गुरु जन आमाए, तन तन सो जननी जिनि गुरु जन आमाए, गुरु जन आमाए, गुरु जन आमाए, गुरु जन आमाए, गुरु जन आमाए। तन सो जननी जिनि गुरु जन आमाए, तन तन सो जननी जिनि गुरु जन आमाए, 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 तन तन सो जननी जिनि गुरु जन आमाए, तन तन सो जननी जिनि गुरु जन आमाए। फिर सत्संग जी, सबसे पहले श्री संजी साहिब जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, और श्री श्री निर्मल पंचायती अखाड़े के मुख्य ज्ञानदेव जी, उनके चरणों में नतमस्तक होती हुई तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे परम पूज्य सतगुरु छोटू बाबा जी का आज अवतार दिन है, और सब हम उनके लिए एकत्रित हुए हैं। वृंदावन तो महापुरुष, सपाटू जी तो महापुरुष, और जहाँ से भी आए हैं, हरिद्वार से मंडली, और दूरों पहाड़ों चलते सारी संगत बहन भाइयों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने अपना इतना कीमती समय निकाल करके हमारे इस फंक्शन को और चार चांद लगा दिए, और महापुरुषों के दर्शन करने को आपको भी प्राप्त हुए और हमें भी आपके दर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला। हर वर्ष की तरह जैसे पिछले 4 दिनों से संजी साहब जी के पाठ रखे गए थे और आज उनके भोग पड़े हैं, वो इसलिए क्योंकि सतगुरु की लंबी आयु के लिए और उनको मुख्य रखते हुए ये पाठ के आज भोग डाले गए हैं। प्यारी साथ संगत जी, कहने को बहुत कुछ है लेकिन जीवा कह नहीं सकती। आज और प्यारी साथ संगत जी, हम सब कितने खुश नसीब हैं कि संत बाबा छोटू महाराज जी के युग में हमारा तुम्हारा सबका जन्म हुआ, और तो और ईश्वर ने हम सब पर अथाह कृपा की, तो हमारा इनके महापुरुषों के साथ मेल हुआ, और हमारे भाग्य इतने उन्नत हुए कि हमें ईश्वर ने ईश्वर रूप में संत बाबा छोटू जी के हमारे कल्याण के लिए यहाँ भेजा, और तो और हमें इनका सानिध्य पा करके, यानी सतगुरु का सानिध्य पा करके हमें आत्मज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला। संगत जी, आज हम अपने मन के विचार सतगुरु की कृपा से आपके सामने साझी करना चाहते हैं। आज का विचार है कि गुरु के मिलाप से शिष्य को क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, यानी गुरु के मिलाप से क्या लाभ और क्या हानि होती है, तो आइए सुनते हैं। तो प्यारी साथ संगत जी, गुरु के मिलाप से शिष्य और का और हो जाता है। क्या हो जाता है? और का और हो जाता है। उसकी जीवन शैली चेंज हो जाती है, दुखी से सुखी हो जाता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ता है, बिंदी पुत्र से नादी पुत्र हो जाता है। जैसे लोहा पारस को स्पर्श करने से सोना हो जाता है, ऐसे ही शिष्य गुरु के मिलाप से जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है।
और सबसे बड़ा लाभ तो प्यारी साध संगत जी है कि आत्म ज्ञान को प्राप्त करके जन्म मरण के दुखों से छूटकर ब्रह्म रूप हो जाता है। जैसे दो पत्थरों की रगड़ से अग्नि उत्पन्न होती है, ऐसे ही गुरु और शिष्य के परस्पर मिलाप से ज्ञान अग्नि पैदा होती है। अकेले पत्थर से अग्नि पैदा नहीं हो सकती। ऐसे ही शिष्य अपने आप ज्ञान की उत्पत्ति नहीं कर सकता। उसे एक ब्रह्मज्ञानी, आत्मनिष्ठ, ज्ञानिष्ठ सतगुरु की आवश्यकता होती है। जैसे तोप का गोला अपने आप दीवार के साथ लगता हुआ कुछ काम नहीं कर सकता, परंतु यदि वही गोला तोप के मुख से आता है तो एक दीवार तो क्या प्यारी साध संगत जी, वह तोप का गोला सारे नगर को ही नष्ट कर देता है। ऐसे ही क्योंकि ये तोप की अपनी शक्ति उस गोले को कई हजार गुना अधिक शक्तिशाली बना देती है। ऐसे ही प्यारी साध संगत जी, गुरु के बिना केवल शास्त्रीय ज्ञान खाली गोले की नाई है, परंतु जब वही उपदेश सतगुरु देव के मुखारविंद से होकर आता है तो उनके अपने ज्ञान बल की सहायता से बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है। उनका अपना स्वयं का अनुभव साथ में सम्मिलित होकर अज्ञान के किले को टुकड़े टुकड़े कर देता है। शास्त्रीय ज्ञान समुद्र के खारे जल की नाई है, जो ना तो पीने के काम आ सकता है और ना ही वह खेती के, परंतु जब वही समुद्र का जल सूर्य के तेज से भाप बनकर वायु में सम्मिलित होकर फिर बादल रूप में बरसता है, तो प्यारी साध संगत जी, वो खारेपन से रहित होकर के कारण कि वह सब कार्य उससे सिद्ध हो जाते हैं। यानी पीने के भी काम आता है और खेती के भी काम आता है। ऐसे ही शास्त्रीय उपदेश जब सतगुरु देव जी के मुखारविंद से वर्षा के रूप में बरसता है तो जिज्ञासु की तृष्णा निवृत्त करता है और अज्ञान मल को वह धो डालता है। इसीलिए गुरु और शिष्य का विलाप ज्ञान प्राप्ति के लिए अति आवश्यक है। अब हमें सोचना तो यह है कि शिष्य को क्या करना चाहिए। सो प्यारी साध संगत जी, शिष्य का धर्म तो यही है कि अपना आप गुरु के अर्पण कर दे। जैसे बीज अपने आप को पृथ्वी के अर्पण कर देता है और उसी में अपना आप खो बैठता है, तैसे ही शिष्य को अपना आप त्याग करके तन मन धन गुरु के समर्पण कर देना चाहिए। फिर देखो क्या रंग लगेगा। और इसलिए ऐसे ही जब शिष्य अपना आपा भाव त्याग करके सतगुरु के अर्पण करता है तो उनके उपदेश से उसकी बुद्धि का अंकुर उत्पन्न होता है और प्रतिदिन बुद्धि रूपी रस पान करके बहुत विस्तार को पाती है। प्यारी साध संगत जी, ये तो सबसे बड़ा ज्ञान का लाभ हुआ गुरु के मिलाप का। और सबसे बड़ी हानि क्या है? जब शिष्य सतगुरु से विमुख होगा तो उसकी उन्नति तुरंत ही अपने आप रुक जाती है तथा प्रतिदिन उसका ज्ञान अपने आप शीतल हो जाएगा और तो और वह नीच गति को प्राप्त होकर के नरकों की अग्नि में दग्ध हो जाएगा। सो प्यारी साध संगत जी, मिलाप के साथ मिलाप का ही हमें लाभ लेना है, ना कि हमें कोई हानि का लाभ लेना है, क्योंकि हानि तो जीवन का नरक है, नरकों की तरफ लेके जाती है, जबकि हमारा जन्म बहुत बहुमूल्य है। और मैं सभी संत महात्मा महापुरुषों के सतगुरु के लिए लंबी आयु करती हूँ और इसी तरह सबको एकत्रित करते रहें। और वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, ये थे बीबी नीलम राणा, जिन्होंने अपने मन के भाव सतगुरु की महान कृपा के द्वारा ही आप सबके साथ साझी किए। पिछले 4 दिन तो सहज पाठ रखे गए थे महाराज जी के जन्मदिन को मुख्य रखते हुए, और सारी संगत ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल, चंडीगढ़, अम्बाला जगह जगह से आए और महात्मा जी, जो कि कोई वृंदावन का, कोई अयोध्या, कोई कहाँ कहाँ के, और सभी महात्मा यहाँ के लोकल महात्मा सब ने अपना साथ दिया। मैं तहे दिल से सभी महात्माओं के और सभी संगत भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सतगुरु के लिए लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं ईश्वर से।